गाइस अभी मैं लहंगा कटिंग करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो सेम लहंगा डबल अम्ब्रेले का कैसा कटिंग करते हैं हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा मेन पीस हो गया, ये लाइनिंग का पीस है, ठीक है ना। अंदर में जो लाइनिंग डालते हैं ना वही लाइनिंग पीस है, ठीक है। तो हम लाइनिंग को इस तरीके से कुछ बिछाएंगे। अभी देखो आप लोग इस तरीके से लाइनिंग को बिछा दिए, ठीक है ना। ये सिंगल ही घेरे में लाइनिंग डालना, ठीक है ना। डबल लहंगा में जो है ना सिंगल डालते, ठीक है ना। फोल्डिंग ऐसा थोड़ा अच्छा आता फोल्डिंग, ठीक है। तो हम इस तरीके से कुछ बिछा लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हम एक कोना पकड़ के इसको यहाँ पे ऐसा ला लेंगे, ठीक है ना। ये पहले फर्स्ट लाइनिंग कट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी सेम पीस नहीं कट कर रहा हूँ। इस तरीके से कुछ ला लिए हम, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारा मेजरमेंट करने का आता है वेस्ट का और लेंथ का, ठीक है ना। तो लेंथ अभी देखो मेरा वेस्ट है 32, ठीक है ना। उसके बाद हमारा लेंथ जो है ना ये वेस्ट का है, ठीक है ना। हमारा लेंथ है 42, ठीक है ना। 42 इंची लेंथ है, ठीक है ना। 42 इंची लेंथ है तो हम इसको 41 इंची पे लेंगे, ठीक है ना लेंथ, ताकि 1 इंची कम करने के बाद जो है ना लाइनिंग दिखना नहीं अंदर से, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर 32 इंची है तो 11 इंची पे नीचे उतारना, ठीक है ना। वो कॉर्नर से यहाँ पे 11 इंच पे नीचे उतारने के बाद जो है ना ये देखो इस तरीके से कुछ 11 इंची नीचे उतार लिया। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट का थोड़ा राउंडिंग दे देना, ठीक है ना। राउंडिंग देने के बाद जो है ना ये देखो कुछ इस तरीके से मार्क कर दिया हम। उसके बाद हमारा बारी आता है लेंथ करने का, ठीक है ना। लेंथ ये मेजरमेंट कर लेना पूरा वेस्ट का कैसा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा बारी आता है लेंथ करने का। लेंथ करने का है तो लेंथ देखो इस तरीके से कुछ करना, ठीक है ना। यहाँ पे 1.5 इंची का छोड़ देना बेल्ट के लिए, ठीक है। बेल्ट के लिए 1.5 इंची छोड़ने के बाद जो है ना हम यहाँ पे 41 इंची पे लेंगे। 42 नहीं लेना, 41 इंची पे लेना, ताकि 1 इंची कम रहेगा तो अंदर से लाइनिंग नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो हम देखो इस तरीके से कुछ मार्क कर लेंगे पूरे में, लाइनिंग पे पूरा मार्क कर लेंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। तो हम अगर मार्क नहीं दिख रहे तो फिर से हम मार्क करके बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये देखो हम थोड़ा वाइट कलर का मार्क चौक ले लिया। इसके बाद हम मार्क करके थोड़ा हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा ही राउंडिंग लेना लहंगा का, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ लेने के बाद देखो कुछ इस तरीके से आ गया राउंडिंग, ठीक है। इस तरीके से आ गया ना तो अभी मैं इसको हम कटिंग करेंगे, ठीक है ना। ये मेन लाइनिंग पीस है, ठीक है। लाइनिंग पीस को हम कटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो हम अभी मेन पीस अभी कटिंग करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। मेन पीस असल मेन पीस कटिंग करना है, ठीक है ना। तो ये लाइनिंग का पीस है। अभी मैं देखो ये नीचे का कटिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम वेस्ट कटिंग करेंगे, ठीक है ना। वेस्ट कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो जॉइंट आता नीचे जो जॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पे जॉइंट हम डालेंगे, ठीक है ना। ये कपड़ा जो बचा है ना लाइनिंग का पीस का, इसी कपड़े से हम जॉइंट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला जॉइंट, ठीक है ना। तो जॉइंट कुछ इस तरीके से कपड़े ले लेना, ठीक है। कपड़े लेने के बाद जो है ना यहाँ पे इस तरीके से रख लेना, ठीक है। इस तरीके से रखने के बाद जो है ना आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से नीचे जो कपड़ा है ना बराबर का उसके ऊपर जो है ना उसके ऊपर मार्क कर लेना, ठीक है ना। ऐसा कुछ मार्क करने के बाद जो है ना ये देखो हमारा कुछ इस तरीके से मार्क आ गया, ठीक है। उसके बाद कट कर देने के बाद जो है ना हम ये कट कर लेंगे, ठीक है ना। ये लाइनिंग का पीस हमारा कट हो गया, ठीक है ना। अब जो बारी आता है ना मेन पीस कटिंग करने का, मेन पीस कैसा कटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंगल घेरे का लाइनिंग का था, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे मेन पीस डबल घेरे में वो कैसा कटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये देखो हम लाइनिंग कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। साइड में कैसा भी जॉइंट आता है इसमें, ठीक है ना। अगर पन्ना कम है तो साइड में जॉइंट आता है, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से कुछ लाइनिंग कट कर दिया पूरा, देखो लहंगा का शेप के जैसा, ठीक है ना। अभी जो है ना हम मेन पीस लेके मेन पीस कटिंग करने वाला है, ठीक है ना। तो मेन पीस हमारा देखो 4.5 मीटर का मेन पीस आ गया इसमें, ठीक है ना। तो 4.5 मीटर का मेन वो 4.5 मीटर का ले लिया ना, ठीक है ना। उसके बाद हम 4 फोल्डिंग कर लिए, इसको 4 फोल्डिंग करना, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से कुछ बिछा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बिछाने के बाद जो है ना हमारा देखो यहाँ पे इस तरीके से कुछ बिछाने के बाद जो है ना हम इसमें भी सेम ऐसे करेंगे। एक कोने पकड़ के एक कोने से ला लेंगे, ठीक है ना। एक कोने पकड़ के दूसरे कोने से हम ला लेंगे यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें मेजर वो वेस्ट का मेजरमेंट जो रहता ना
उसका थोड़ा अलग कटिंग होता है, ठीक है ना। अब हम वहाँ पे कितना बताया था लाइनिंग में कट करने के लिए, 11 इंच नीचे उतारना वेस्ट का, ठीक है ना। इसमें कितना करना है, अगर 32 इंची कमर है तो इसमें 5 इंची नीचे उतारना है डबल घेरे में, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से कुछ 5 इंची नीचे उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। वो कोने से 5 इंची इसमें नीचे उतार लेना, ठीक है। ऐसा उतारने के बाद जो है ना 5 इंची, उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे देखो लेंथ लेंगे। हमारा लेंथ कितना है, 42 इंची, 42 इंची लेंथ है, ठीक है ना। 42 है तो हम 43 इंची पे हम मार्क करेंगे। 1 इंची एक्स्ट्रा छोड़ेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, ठीक है ना। कोई पीको मारता है तो आधा इंची भी छोड़ सकते हैं। 1 इंची इसलिए छोड़ो ताकि बनने के बाद जो है ना थोड़ा नीचे ऊपर होता है ना, इसके वजह से थोड़ा एक लेवल कर लेना, ठीक है ना। हम इस तरीके से पूरे में ऐसा 43 इंची पे मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। नीचे 43 इंची पे मार्क करने के बाद वहाँ पे 1.5 इंची का देखो मैं वेस्ट के लिए छोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। वो बेल्ट लगाते हैं ना 1.5 इंची, उसके वास्ते मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है ना। तो हम 43 इंची पे नीचे मार्क कर रहे हैं, ठीक है। 43 इंची पे मार्क करने के बाद जो है ना इस तरीके से मैं कट कर लूँगा, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा मार्क करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा राउंडिंग मार्क कर लेना, ठीक है। तो 43 इंची पे करने के बाद जो है ना हम इस तरीके से कुछ कट कर लेंगे, ठीक है। कट करने के बाद जो है ना ये देखो हम इस तरीके से कुछ कट कर ले रहे, ठीक है। पूरा कटिंग कर देता हूँ ऐसा। उसके बाद वेस्ट का भी कटिंग बताता हूँ, ठीक है ना। ऐसा पूरा कटिंग कर लेना। यहाँ पे साइड में यहाँ पे देखो जॉइंट आ रहा है, अगर डबल घेरा के कटिंग कर रहे हैं तो सामने कैसा भी जॉइंट आएगा, ठीक है। देखो हमारा इस तरीके से कुछ कटिंग हो गया, ठीक है। कटिंग होने के बाद हम इस तरीके से आधा इंच मार्जिन छोड़ के हम वेस्ट का कटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। वेस्ट का कटिंग करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे आता है इसके बाद यहाँ पे जॉइंट कटिंग करने का, ठीक है। तो जॉइंट किस तरीके से कटिंग करना, जैसे कि वो 4 फोल्डिंग है ना, तो इसको भी 4 फोल्डिंग ऐसा ले लेना, ठीक है ना। ये वाले को 4 फोल्डिंग ऐसा ले लेना, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना। 4 फोल्डिंग होने के बाद जो है ना उस तरीके से यहाँ पे अभी रखने के लिए बताऊँगा जॉइंट कैसा रखते, ठीक है ना। ये देखो हमारा 4 फोल्डिंग हो गया। ये थोड़ा कपड़ा थोड़ा अलग तरीक़ा से है ना, इसके वजह से थोड़ा इधर उधर भाग जा रहे हैं। ये देखो हम इस तरीके से कुछ 4 फोल्डिंग का ऐसा ले लिया, ठीक है ना। ऐसा 4 फोल्डिंग का लेने के बाद जो है ना आप यहाँ पे थोड़ा नीचे में पीस कैसा है ना उस तरीके से आप मारा कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना ये सेम बराबर ऐसा कट कर लेना, ठीक है। सेम बराबर कट करने के बाद जो है ना आपका पारी आता है वो एक लेवल करने का, ठीक है ना। अभी देखो मेरा एक राउंडिंग पूरा बराबर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना हमारा पूरा लहंगा कटिंग का फिनिशिंग हो गया, ठीक है ना। अब लहंगा बनाना कैसा है आप लोग तो बनाना मालूम ही होंगे ना। तो इस तरीके से कुछ हमारा लहंगा आ गया रेडी, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर